अगला सवाल भी यूट्यूब से ही है। गौरव सवाल पूछ रहे हैं कानपुर से। इनके पास 80,000 शेयर्स हैं वोडाफोन आइडिया के और इनकी बाइंग प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल की है। 6.75 यानी 6 रुपये 75 पैसे पर इन्होंने खरीदा है और 10 रुपये 75 पैसे का भाव यानी इनके खरीद भाव से 4 रुपये ऊपर का जो लेवल है वो अभी चल रहा है। आज भी हल्की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है और काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा भी इन्होंने यहाँ पर कमा लिया है। अगर पिछले 5 दिन से देखें तो 9% तक की तेज़ी यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने हमें दिखाई है। ये 11 के लेवल तक गया था और उसके बाद एक करेक्शन भी इसने हमें दिखाया था, जिसके बाद वापस 8-8.5 रुपये के पास आया था, लेकिन वहाँ से अच्छी खासी तेज़ी फिर ये हमें शेयर्स 5 दिनों से दिखा रहा है। गौरंग सर, आपके पास आना चाहूंगी। वोडाफोन आइडिया इन लेवल्स पर कैसा लग रहा है आपको और इनके लिए आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, पहली बात तो ठीक है, आपने 6 रुपए 75 पैसे में 80,000 शेयर ले लिए और भगवान की कृपा से आज भाव 10 रुपए 75 के पार है। और ये इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो सर्वोच्चम न्यायालय ने आदेश दिया था सरकार को, और सरकार ने जिस तरीके से मेरे ख्याल से माननीय मंत्री सिंधिया जी ने टिप्पणी करी थी कि कंपनी की तरफ से पत्रव्यवहार होगा तो हम वो जो एजीआर ड्यूज है उसके बारे में कुछ विश्लेषण करेंगे और आत्मचिंतन करेंगे। अगर आप बैलेंस शीट पर गौर करें तो मेरे ख्याल से आज के तारीख में भी अगर आप एजीआर ड्यूज को निकाल दे, जो भी छोटी मोटी मात्रा में सरकार बात कर रही है रियायत देने की, तो भी जो डेट है बैलेंस शीट पर वो बहुत बड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, महीने दर महीने निरंतर वोडाफोन आइडिया अपने उपभोक्ता गंवा रही है भारती एयरटेल और जियो को। तीसरी बात, टेक्नोलॉजी को लेकर के भी आज के तारीख में असमंजस परिस्थिति, और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको कैपिटल इंटेंसिव यानी कि आपको कैपिटल पूंजी निवेश करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए और अपने टेक्नोलॉजी को दुरुस्त रखने के लिए। मैं इनको एक ही दरखास्त करूंगा मिश्रा जी को कि आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें। 6.75 का अगर 10.75 आया है तो अपनी बुद्धि, और 80,000 शेयर है तो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें। बुनियादी तर्क के आधार पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। टेलीकॉम क्षेत्र में जो 2 कंपनियां हमें पसंद है, पहली है भारती एयरटेल, तीसरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार रिलायंस की बैलेंस शीट के तहत आता है। तीसरी कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन, क्योंकि ये दूरसंचार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराती है। और एक चौथी कंपनी है जिसके ऊपर कवरेज नहीं है, कोई राय नहीं देता निवेश करने के लिए, लेकिन इसका भी आईपीओ आया था कुछ समय पहले, मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले, 700 रुपए के आसपास आया था आईपीओ। मैं बात कर रहा हूं भारतीय एक्साकॉम की। आज के तारीख में वो 1700 के पार है। तो आप सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश कीजिए। बिल्कुल, तो वोडाफोन आइडिया पर ये राय आ रही है गौरांग जी की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग सर और हरीश जी हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों की उलझने सुलझाने के लिए। लेकिन शो को समाप्त करने का वक्त हो चला है। अब मिलते हैं आपसे योस के सेकेंड एडिशन में। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।